औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 7th की। बच्चों हम पढ़ रहे हैं श्रीनगर से कारगिल तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पैरा जो आपकी किताब में पेज नंबर 70 पर है। आप सभी बच्चे किताबें खोलें और पेज नंबर 70 पर नज़र रखें। द्रास में दर्जे हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खत्ता सरसब्ज़ शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकाना तमीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। बच्चों, आपको मैंने कहा कल के वीडियो में साइबेरिया सरद तरीन नंबर 1 पर है, सरद तरीन मुकाम नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर साइबेरिया है। द्रास में दर्जे हरारत सर्दियों में -45 यानी -45 तक गिरता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, अगरचे वहाँ बहुत कम बारिश पड़ती है, लेकिन ये छोटा सा खत्ता सरसब्ज़ शादाब है। कम बारिश पड़ने की वजह से भी ये सरसब्ज़ और शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकाना तमीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। वहाँ ऐसे मकाना तमीर किए हुए हैं जो शमसी आफ्ताब की रोशनी से गर्म होते हैं, जिसको हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पाँव का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शहरा दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई खरबू नाम के गांवों से गुजरती है। द्रास से गुजरने के बाद फिर एक लंबा सा सिलसिला शुरू होता है। दरियाई द्रास के किनारे एक छोटे गांव का नाम है, जिसका नाम है खरबू, गुजरती है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती है। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो इसकी किरणें सोना जैसे होता है, तो इन पहाड़ों पर जैसे सोने की चादर चढ़ाई गई है। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक्त कारगिल पहुंचते हैं। ऐसे ही हैरत अंगेज नज़ारे देख कर हम शाम को कारगिल पहुंच गए। लेह के बाद कारगिल लद्दाख का सबसे ज्यादा आबाद और बारावना कस्बा है। ये कस्बे नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाई सूरू के किनारे पर आबाद है, इसीलिए इसे सूरू वैली भी कहा जाता है। कारगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिल काश्त जमीन को काबिल काश्त बनाया गया है। कारगिल की आबादी कई हजार के करीब है। श्रीनगर लेह शहरा कारगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियां रात को कारगिल में ही ठहरती है, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ की मईशत पर भी पड़ा है। लेह के बाद कारगिल लद्दाख का सबसे ज्यादा आबाद और बारावना कस्बा है। यानी जो कारगिल है ये लद्दाख में आबाद और रौनक, वहाँ चहल पहल होती है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाई सूरू के किनारे पर आबाद है। ये जो कारगिल है ये दरिया सूरू के किनारे पर आबाद है, इसलिए इसे सूरू वैली भी कहा। इस दरिया की बहने की वजह से उसको सूरू वैली भी कहा जाता है। कारगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2750 मीटर, यानी इतना ऊंचा है। यहाँ की नाकाबिल काश्त जमीन को, यानी वहाँ काबिल काश्त नहीं होता है, काश्त के लिए जमीन नहीं थी, अब वो
काश्त के लिए बनाया गया है। कारगिल की आबादी कई हजार के करीब है। यहाँ की आबादी 1000 से ज्यादा है, करीब है। ले श्रीनगर लेह शहरा कारगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ी रात को कारगिल में ही ठहरती है। ये हमने पहले ही पढ़ा है। जब श्रीनगर से लद्दाख जाते हैं गाड़ियाँ तो वो कारगिल में रुकती है। अगर कारगिल से जाएंगे तो वो कहाँ रुकती है? कारगिल में रुकती है, जहाँ से जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। जब वहाँ गाड़ियाँ रुकती है 2 घंटे 3 घंटे तो इसमें इसकी रौनक में इजाफा हुआ। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए। वहाँ सयाह भी जाते हैं, मुसाफिर जो गाड़ियों में होते हैं वो भी वहाँ रुकते हैं। उनके लिए होटल भी बनाए गए हैं, बाजार में वजूद आ गए, जिसका अच्छा असर उनकी मईशत यानी पैसे भी मिलते हैं उनके, उसकी मईशत पर भी बड़ा असर पड़ा। बाकी वसलाम। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।